बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स BS बॉटनी ज़ूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर फिज़िकल केमिस्ट्री का आज का जो टॉपिक है नॉन आइडियल और रियल सॉल्यूशंस। स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा मैंने आइडियाज़ का दिया था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को, हेनरीज लॉ को ओबे ना करे। और फिर यह है कि सॉल्यूशन में जो उसके कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें और हीट चेंजेस भी उसमें पॉसिबल हो, एंडो या एक्सोथर्मिक हो, वॉल्यूम टोटल भी जो है डेल्टा V 0 के बराबर ना हो। ये इसके करेक्टरिस्टिक्स बन गए। पहली बात कि डेविएट फ्रॉम रोल्स लॉ, P = P0 x1 को ओबे नहीं करेंगे, या relative lowering of vapor pressure is not equal to x2, activity of the component in the solution is not equal to its mole fraction, they show volume change after mixing, there may be compression or expansion in the dissolution, hence volume change of mixing is not zero। अच्छा, देखिए, इस बात को समझने के लिए कि जैसे एग्जांपल मैं देता हूं कि 2 ml इथाइल अल्कोहल है और उसमें आप 8 ml वाटर को मिक्स करते हैं, तो टोटल मिलकर वॉल्यूम 2 + 8 10 ml होना चाहिए। लेकिन नॉन आइडियल में इसकी वैल्यू या तो 10 से बढ़ जाएगी या 10 से कम हो जाएगी, या तो 11 ml होगी या 9 ml। ऐसा क्यों हुआ? उसकी रीज़न देखें, बात समझ आएगी कि अगर दो कंपोनेंट्स एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं सॉल्यूशन की शक्ल में, तो उससे वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर वो सॉल्यूशन की शक्ल में कंपोनेंट्स की निस्बत एक दूसरे को कम अट्रैक्ट करते हैं, तो थोड़ा सा वॉल्यूम इसका एक्सपैंड कर जाएगा, डेल्टा V 0 नहीं होगा। डेल्टा H नॉट इक्वल टू 0 मीन के मिक्स करने पर अगर अट्रैक्शन बढ़ गई या अट्रैक्शन कम हो गई, तो उससे हीट या तो इवॉल्व होगी या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। दैट इज वाई डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो इसके करेक्टरिस्टिक्स आ गए। डेविएशन फ्रॉम ideal behavior. Only a few binary solutions strictly obey Rolle's law over the whole range of concentrations. In many cases, mixture of the two miscible liquids form non-ideal solution over most of the concentration range, and the system exhibit either a positive deviation or a negative deviation from ideal behavior. The deviations from Rolle's law are due to difference in the molecular structure of the two components, which results in difference in the intermolecular forces। ये cause है कि why solutions deviate from ideal behavior। तो ये लास्ट लाइन जो है ये उसकी causes को रिप्रेजेंट करती है। तो पहले इसमें है पॉजिटिव डेविएशन। देखिए, लास्ट अगर आप आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ रिप्रेजेंट उसे आप देखें, विजुलाइज करें, तो उसमें हमने कहा था एक स्ट्रेट लाइन अपेयर होती है विद स्लोप। अगर उस स्ट्रेट लाइन से ग्राफ एबव चला जाए तो ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा, और अगर ये ग्राफ बिलो चला जाए तो आप कहेंगे ये उसकी नेगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करे। ग्राफ से आप देख लें, बात यहाँ ज़्यादा क्लियर होगी कि अगर सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है आइडियल बिहेवियर को, तो फिर ये जो डॉटेड लाइन में एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट की है, ये स्ट्रेट लाइन आइडियल सॉल्यूशन को ज़ाहिर कर रही है। अगर वेपर प्रेशर और कंपोजिशन के ग्राफ में वेपर प्रेशर बढ़ जाए आइडियल सॉल्यूशन से, तो
आप कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन है। और अगर ये उससे कम हो जाए यानी बिलो हो जाए, लेस हो जाए, यानी ये ग्राफ की जो लाइन है ये आप शो इस तरह से करेंगे कि ये वैल्यू इसकी इधर ऐसे आ जाए, यहाँ नीचे से ऐसे मूव कर जाए, तो ये नेगेटिव डेविएशन। उसके ग्राफ आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसी ग्राफ को नोट करें। अच्छा देखें, यहाँ एक डिटेल यही जो दी हुई है कि ए और बी दो कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, इनमें जो कोहेसिव फोर्सेस हैं, यानी एक लिक्विड ए है, दूसरा लिक्विड बी है, इनके आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उन्हें आप कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। और इसी तरह से ए और बी जब दोनों आपस में आप मिक्स करके सोल्यूशन बना लेंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट या कंपोनेंट्स के दरमियान भी अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होंगी सोल्यूशन की शक्ल में। अगर ऐसा है कि ए और बी इंडिविजुअल कंपोनेंट में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी, ए और बी सोल्यूशन बनने पर उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स लेस हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो ऐसी सूरत में जो इवेपोरेटिंग टेंडेंसी है ए बी सोल्यूशन की सूरत में वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब इवेपोरेटिंग टेंडेंसी बढ़ेगी तो उससे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा और वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसकी एग्जांपल है एसीटोन और CS2, एसीटोन और इथाइल अल्कोहल, एसीटोन और ईथर, बेंजीन और एसीटोन। In such system, there would be an increase in the volume on mixing and also absorption of heat on the mixing. और ऐसी सूरत में जो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये आइदर कंपोनेंट से डिक्रीज हो जाएंगे, यानी एसीटोन का और CS2 का जो बॉइलिंग पॉइंट है, एसीटोन और CS2 को मिक्स करने पर जो सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, एसीटोन और CS2 का बॉइलिंग पॉइंट जो ये ज़्यादा होगा। ये 3-4 इसके पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्राफ को मैंने अभी बता दिया आपको, ये ग्राफ कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी है। कंपोनेंट जो ए है दैट इज़ मोर वोलेटाइल और कंपोनेंट बी इज़ लेस वोलेटाइल, इसलिए वेपर प्रेशर ये ग्राफ में ए जो है वो ऊपर है और बी उससे नीचे, लो लेस वेपर प्रेशर इसका है। इवेपोरेटिंग टेंडेंसी ए की ज़्यादा है, बी की कम है। तो ये मैक्सिमा जो ग्राफ का और या पी से जिसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, पी ए और पी बी सोल्यूशन के वेपर प्रेशर है और पी नॉट और जो है अगर कहीं लिखा होगा तो वो प्योर जो सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आ जाइए नेगेटिव डेविएशन में। इसका भी पहले तो आप ये ग्राफ ऑब्जर्व कर लें, ये देख लें आप कि जो डॉटेड लाइन है पी नॉट ए और पी नॉट बी वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जो ग्राफ है, तो ये अगर तो आइडियल सोल्यूशन हो फिर तो ये जो डॉटेड लाइन में जिस तरह ग्राफ दिए हुए हैं ये आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ होगा। लेकिन अगर वेपर प्रेशर आइडियल सोल्यूशन की वैल्यू से लेस हो जाए, ये जैसे वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन एरो के साथ दिया हुआ है, तो ये नेगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसकी रीज़न क्या है? रीज़न देखें, अब यहाँ से आप नोट करेंगे कि अगर ए और बी जो दो कंपोनेंट्स हैं उन्हें जब आप मिक्सअप करते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, अगर उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कंपोनेंट ए और बी की निस्बत इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करें, तो उनको इवेपोरेट होने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो उससे वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, इसीलिए आइडियल सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी और ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अच्छा, इसमें देखें
जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। एग्जाम्पल इसके हैं एसीटोन क्लोरोफॉर्म, एसीटोन मेथनॉल, एस्टिक एसिड पिरिडीन। फिर दूसरी बात यह है कि ऐसे सॉल्यूशंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आइदर कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसमें आप HCl और वाटर की एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो ये फिर उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई, जो मैंने पहले ही आपको समझा दी है। ये कोई मुश्किल टॉपिक्स नहीं है, इंतहाई आसान है। तो बस आज का लेक्चर यहीं इख्तिताम पजीर हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह की अमान।